अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा क्लास, हमने टैबलेट्स का टॉपिक स्टार्ट किया था। हम उसकी टाइप्स को डिस्कस कर रहे थे। हमने फिल्म कोटेड देखी, शुगर कोटेड देखी। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट टाइप जो है वो एंटेरिक कोटेड है। एंटेरिक कोटेड को हमने ज़रा डिफाइन करना है। एंटेरिक कोटेड से मुराद ये यानी कि जो टैबलेट आपकी एंटेरिक एरिया में यानी कि इंटेस्टाइनल एरिया में जाकर एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इसको साथ साथ हम देख लेते हैं। These are the tablets which are required to be disintegrate in the intestine, यानी कि ये वो टैबलेट्स हैं जो आपकी इंटेस्टाइन में जाकर डिसइंटीग्रेट स्टार्ट हो जाएंगी। एंड नॉट इन द स्टमक, लेकिन ये स्टमक में नहीं जाएंगी। एंटेरिक का नाम से इंडिकेशन है कि ये जो टैबलेट्स हैं आपकी, ये इंटेस्टाइनल टैबलेट्स कह सकते हैं हम, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम इसमें देख लेते हैं एंड नॉट इन स्टमक, नॉट इन stomach. They are coated which make the tablet to pass through the stomach. Such tablets can break in alkaline medium of intestine such as Loprin. एग्जाम्पल में हमारे पास लोप्रिन है। लोप्रिन हाई नून की टैबलेट है, ठीक है। इसमें कौन सा साल्ट है? एस्प्रिन है। बल्कि अगर आप लोप्रिन की टैबलेट डब्बी उठा के देखें तो लोप्रिन के नीचे लिखा होता है एस्प्रिन एंटेरिक कोटेड, यानी कि ये हमारी जो टैबलेट है ये हमारे पास इंटेस्टाइन में जाएगी, वहाँ पे एब्जॉर्ब होगी, स्टमक से पास आउट हो जाएगी क्योंकि इसने अल्कलाइन मीडियम में डिज़ोल्व होना होता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास टैबलेट आ गई है। जो टाइप है वो है सबलिंगुअल या बक्कल, दाढ़ में या फिर सबलिंगुअल ज़बान के नीचे। इससे आपको फ़ौरन एकदम जहन में आ जाएगी ब्लड प्रेशर की जो मेडिसिन होती है कैपोटिन, वो हम ज़बान के नीचे रखते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी ये वाला तला, ये वाला जो नीचे का एरिया होता है ना, इसकी डायरेक्टली हमारी जो है ब्लड स्ट्रीम के अंदर एब्जॉर्प्शन हो जाती है। यानी कि एक टैबलेट जो आप खा रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, मेटाबोलाइज हो रही है, फिर वो एक्सक्रीट हो रही है। लेकिन ये आपकी जो है डायरेक्टली जो हो रही है आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाके एडअप हो जाएगी, यानी कि एब्जॉर्प्शन वाले हिस्से से निकल के डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन वाले एरिया में आ जाएगी। इसके में कौन कौन सी है? बिलो द टंग, ठीक है। इसके अलावा इसमें एंजिसिड टैबलेट है, हार्ट के पेशेंट ये यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा दिस कंटेन आर नॉट डिस्ट्रॉयड, इनएक्टिवेटेड और नॉट एब्जॉर्ब इन द जीआईटी, यानी कि ये आपकी जीआईटी में नहीं गई है, डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम में चली गई है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएंगी एफरवेसेंट टैबलेट। हमने लास्ट डिस्कस किया था एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स, यानी कि जो हमारे पास दानेदार ग्रेन्यूल्स होते हैं उसी तरह की टैबलेट्स होती हैं। जैसे CAC है वो हमारे पास बेसिकली किस फॉर्म में? वो टैबलेट फॉर्म में है, तो वो किस तरह की एफरवेसेंट, उसी के साशे भी आते हैं CAC के, वो ग्रेन्यूल्स फॉर्म में चले गए, उसी में सेम टैबलेट फॉर्म में चली गई, यानी कि उनको कंबाइन करके हमने कंप्रेस करके क्या बना लिए? एक टैबलेट बना लिया। इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा, इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट है, सिट्रिक एसिड है, टार्टेरिक एसिड है। तीन चीज़ें आ जाएंगी, सोडियम बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड एंड टार्टेरिक एसिड। ये तीन चीज़ें हमारे पास इसमें आ जाती हैं, सिट्रिक एसिड और टार्टेरिक एसिड। अच्छा, इसके अलावा इसमें कौन कौन सी है? डिस्प्रिन है, ये इजीली एब्जॉर्ब होती है, और हमारे पास दूसरी कौन सी? CAC है, CAC 1000 भी कहते हैं, और आजकल ज़रा लोग उसको ज़रा थोड़ा सा एडवांस फॉर्म में कहने लगे हैं, कैक 1000, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ गई हैं च्यूएबल टैबलेट्स। ये बेसिकली च्यूएबल टैबलेट्स का मतलब च्यूएबल से मुराद जैसे च्युइंगम होती है चबाने के लिए, इसमें हमारे पास कुछ ही टैबलेट्स हैं। एक मोंटिल कास्ट में टैबलेट आती है 5 mg में, वो च्यूएबल है, और इसके अलावा कुछ मल्टीविटामिन्स हैं, एंटासिड्स हैं, जैसे ये आप गैस्ट्रोफिल की टैबलेट्स लेते हैं, ये सारी कुछ में आ जाती हैं, ये च्यूएबल में आ जाती हैं, गैस के हैं। ये एंटासिड्स जितने भी स्टमक से रिलेटेड हैं, हाजमोला टैबलेट्स वगैरह, ये सारी च्यूएबल में आ गई हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास वो मोंटिलो कास्ट है, ये भी सारी किस में आ जाती हैं? च्यूएबल टैबलेट्स में भी आ जाती हैं। और हाँ, बच्चों के लिए मल्टीविटामिन्स आते हैं च्यूएबल, गमीज़ वगैरह के नाम से, वो भी सारी इसमें आ जाती हैं। और लास्ट नंबर पर हमारे पास है सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट। सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट से क्या मुराद है? आपने कोई भी मेडिसिन की डब्बी देखी होगी, जैसे डिक्लोरॉन है, डिक्लोरॉन 100 mg वाली जो टैबलेट आती है उसके बराबर में लिखा होता है SR का मतलब होता है सस्टेन्ड रिलीज। सस्टेन्ड रिलीज का क्या मतलब है? यानी कि आपने जो टैबलेट ली है, नॉर्मल मेडिसिन 4 to 5 आवर्स और 6 आवर्स तक आपकी बॉडी में रहती है, उसका इफेक्ट रहता है। जब आप 100 mg की खा लेते हैं तो अप टू 8 आवर्स तक ये चली जाती है, यानी कि स्लोली ये रिलीज़ हो रही होती है, सस्टेन्ड रिलीज़ हो रही होती है। और इसका जो है टाइम ऑफ एक्शन या इसका ड्यूरेशन जो है वो प्रोलॉन्ग एक्शन है।
तो इसका मकसद ये है कि टैबलेट जो है ये सस्टेन रिलीज टैबलेट जो है यानी कि आपकी बॉडी में ज़्यादा टाइम तक सस्टेन रह रही है, रिलीज रह रही है, प्रोलॉन्ग एक्शन दे रही है। इसमें डिक्लेरॉन एसआर है, वोल्ट्राल एसआर है, ये मार्केट में अवेलेबल ब्रांड्स हैं। तो मेडिसिन के ऊपर ना डब्बी के ऊपर मेंशन होते हैं। अब आप लोग टैबलेट्स की टाइप्स को पढ़ते जा रहे हैं, इस तरह आपने इमल्शन पढ़ा, सस्पेंशन पढ़ा, ग्रेन्यूल्स पढ़े, पाउडर्स पढ़े, सिरप्स पढ़े, इन एलिक्सर्स पढ़े, इनमें अब आप देखते जाएंगे कि आहिस्ता आहिस्ता हम क्या टैबलेट्स हैं यूज़ करें। अब आप सिर्फ मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग ना एक आदत बना लें, कोई मेडिसिन होती है ना उसको ना आप पढ़ा करें, उसको देखा करें, उसके लीफलेट को देखा करें। इस तरीके से ये होगा आपको आहिस्ता आहिस्ता मेडिसिन के बारे में पता लगने लग जाएगा कि भाई एसआर लिखा है तो क्यों लिखा है। जैसे मैंने आपको लोप्रिन बताई, आप लोप्रिन जिसके भी घर में ब्लड प्रेशर के पेशेंट होंगे वो लोप्रिन टैबलेट लाजमी यूज़ कर रहे होंगे, खून को पतला करने के लिए होती है। बट आपने कभी उस पर गौर नहीं किया होगा कि एस्पिरिन उसके अंदर साल्ट होता है डिस्प्रिन वाला, और वो एंटेरिक कोटेड होती है, यानी कि वो आपकी इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो रही है, स्टमक से पास आउट हो रही है, क्योंकि वो अल्कलाइन मीडियम है। तो ये चीज़ें जो है ना आपको आहिस्ता आहिस्ता डिफ्रेंशिएट करेंगी कि हमारे पास जो टैबलेट्स आ रही हैं वो किस किस फॉर्म में आ रही हैं, और उनके आगे उनकी टाइप्स किस तरीके से हैं, और किस किस तरीके से हमारे पास मार्केट में अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच क्लास।